और जस्ट डूइंग थिंग्स राइट? इस सवाल ने प्रकाश को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपने दिन भर के कामों को सही तरीके से करने में लगा हूं, या वो काम सही भी हैं जो मैं कर रहा हूं? प्रकाश ने ध्यान से पढ़ा कि म्यूरिस क्या समझाना चाहते थे। किताब में लिखा था कि एफिशिएंसी का मतलब है कोई काम सही तरीके से, कम समय में और ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ करना। लेकिन इफेक्टिवनेस का मतलब है ऐसे काम करना जो आपकी प्रायोरिटीज और गोल्स से अलाइंड हो। एक तरह से इफेक्टिवनेस का मतलब है सही चीजों को चुनना। प्रकाश को यह बात बेहद प्रैक्टिकल लगी। उसने खुद के पिछले कुछ दिनों के कामों को याद किया। सुबह उठकर जिम जाना तो वो हमेशा टालता रहा था, लेकिन ऑफिस में वो ईमेल्स जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने के लिए हमेशा एफिशिएंट था। उसने सोचा, मैं अपनी एनर्जी ऐसी चीजों पर खर्च कर रहा हूं जो शायद मेरी प्रायोरिटीज में नहीं आती। ईमेल्स रिप्लाई करना जरूरी है, लेकिन क्या ये मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में मदद कर रहा है? किताब में एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया गया था। अगर कोई बहुत एफिशिएंटली एक सीढ़ी चढ़ता है, लेकिन वो सीढ़ी गलत दीवार के सहारे लगी हो, तो उसका मेहनत करना बेकार है। प्रकाश को यह एग्जाम्पल अपने ऊपर पूरी तरह फिट लगा। उसने महसूस किया कि उसकी एफिशिएंसी सिर्फ रोजमर्रा के छोटे मोटे टास्क्स को पूरा करने में जा रही थी, जबकि उसे अपने बड़े गोल्स पर काम करना चाहिए था। उस दिन उसने खुद के लिए एक एक्टिविटी प्लान की। उसने अपने पूरे दिन के टास्क्स की एक लिस्ट बनाई। फिर उसने उन सभी टास्क्स को कैटेगरीज में डाला, इंपॉर्टेंट, अर्जेंट और नाइदर। उसने देखा कि उसके दिन के ज्यादातर काम अर्जेंट की कैटेगरी में आते थे, लेकिन इंपॉर्टेंट यानी जो उसकी लाइफ में असल मायने रखते हैं, वो बहुत कम थे। किताब में एक सुझाव था, लर्न टू से नो टू थिंग्स दैट डोंट अलाइन विथ योर गोल्स। प्रकाश को याद आया कि ऑफिस में अक्सर वो अपने कॉलीग्स की मदद के लिए अपने काम छोड़ देता था, या ऐसे मीटिंग्स में बैठता था जिनका उससे कोई लेना देना नहीं होता था। उसने ठान लिया कि अब वो अपनी प्रायोरिटीज पर फोकस करेगा। उस दिन ऑफिस में उसने इस लेसन को प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश की। जैसे ही एक कॉलीग ने उससे मदद मांगी, उसने पोलाइटली मना कर दिया। ये उसके लिए नया था, क्योंकि वो हमेशा दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में जुटा रहता था। लेकिन आज उसने अपने काम पर फोकस किया। शाम को घर आकर उसने अपनी नोटबुक निकाली। उसने दिन भर के अपने कामों का एनालिसिस किया। उसे लगा कि उसने एफिशिएंट बनने के बजाय इफेक्टिव बनने की तरफ एक कदम बढ़ा लिया है। उसने सोचा कि यह सिर्फ शुरुआत है। उसे अपनी प्रायोरिटीज और गोल्स के हिसाब से काम करने की आदत डालनी होगी। किताब में एक और बात लिखी थी जो प्रकाश को बहुत अच्छी लगी। बिजीनेस इज नॉट अ बैज ऑफ ऑनर, इट इज ऑफ्टन अ साइन ऑफ पुअर प्रायोरिटीज। उसने महसूस किया कि वो अक्सर अपने दोस्तों से कहता था, मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन अब उसे समझ आया कि बिजी होना अच्छी बात नहीं है अगर आप सही चीजों पर काम नहीं कर रहे। उस रात उसने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक नया सिस्टम प्लान किया। उसने डिसाइड किया कि हर सुबह वो दिन के सबसे इंपॉर्टेंट 3 काम लिखेगा। वो उन 3 कामों को पहले पूरा करेगा, भले ही बाकी काम बाद में हो। उसने इसे अपनी टॉप 3 प्रायोरिटीज नाम दिया। अगली सुबह प्रकाश ने इस प्लान को फॉलो किया। उसने लिखा, 1 घंटे के लिए सेल्फ लर्निंग के लिए किताब पढ़ना। 2 अपने प्रेजेंटेशन की स्ट्रैटेजी पर काम करना। 3 अपनी फिटनेस के लिए 30 मिनट की वॉक। शुरुआत में उसे ये कुछ चैलेंजिंग लगा। पुराने हैबिट्स बार बार आड़े आ रहे थे, जैसे ईमेल्स चेक करना या सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करना। लेकिन उसने खुद को डिसिप्लिन रखा। दिन के अंत में जब उसने अपनी प्रायोरिटीज पूरी कर ली, तो उसे अंदर से सेटिस्फैक्शन महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि वो सिर्फ काम कर रहा था, बल्कि सही काम कर रहा था। किताब में एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, परेटो प्रिंसिपल, जिसे 80-20 रूल भी कहा जाता है। इसमें बताया गया था कि आपकी 80% अचीवमेंट्स आपकी 20% एफर्ट से होती हैं, 20% एक्टिविटीज से आती हैं। प्रकाश ने इस कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ पर अप्लाई करने की सोची। उसने लिखा कि कौन से 20% काम उसे उसकी 80% सक्सेस देंगे। उसने पाया कि सेल्फ लर्निंग, नेटवर्किंग और हेल्थ पर ध्यान देना उसकी स्क्रिप्ट के सबसे बड़े फैक्टर्स हैं। अगले कुछ दिनों में प्रकाश ने नोटिस किया कि उसकी माइंडसेट बदलने लगी है। वो अब हर काम को करने से पहले खुद से पूछता, क्या ये मेरे गोल्स के लिए जरूरी है? अगर जवाब नहीं होता, तो वो उस काम को या तो छोड़ देता या बाद के लिए टाल देता।
उसने सोशल मीडिया यूजेज भी कम कर दिया और उस वक्त को सेल्फ इंप्रूवमेंट में लगाने की कोशिश की। एक दिन उसका दोस्त अरुण उससे मिलने आया। अरुण ने प्रकाश में आए बदलाव को नोटिस किया। उसने पूछा, तू इतना ऑर्गेनाइज्ड और फोकस्ड कैसे हो गया? प्रकाश ने मुस्कुराते हुए उसे किताब का नाम बताया और कहा, यार, बस ये सीख लिया है कि बिजी होने से ज्यादा जरूरी है सही काम करना। अरुण ने हंसते हुए कहा, लगता है अब तू सच में लाइफ में कुछ बड़ा करने वाला है। प्रकाश ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, लेकिन ये जर्नी तो अभी शुरू हुई है। मुझे और भी बहुत कुछ सीखना है। रात को प्रकाश ने अपनी जर्नल में लिखा, इफेक्टिवनेस इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग व्हाट मैटर्स। टुडे आई फील लाइक आई एम फाइनली ऑन द राइट ट्रैक। अगली सुबह प्रकाश अलार्म की आवाज पर उठा तो कुछ एनर्जाइज्ड महसूस कर रहा था। वो समझ चुका था कि किताब की हर सीख उसे अपनी लाइफ में नई क्लैरिटी दे रही है। उसने खुद से कहा, चलो देखते हैं आज क्या सीखने को मिलता है। उसने जल्दी जल्दी अपनी चाय बनाई और किताब खोल ली।